बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस और इसका है चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर बनाया था वो था नेम ऑफ़ अ वेरिएबल। इसको हमने समझा भी था कि ये है क्या, और इसको हमने ये भी देखा था कि ये कितना कितना हम लोगों ने याद करना है। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके सारे लेक्चर्स जो हैं वो इजीली देख सकते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि चैनल को कहीं आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास टॉपिक है जी वेरिएबल डेक्लेरेशन। अभी हम चेक करेंगे कि ये वेरिएबल डेक्लेरेशन होता क्या है और हम लोगों ने इसको कैसे याद करना है। टॉपिक है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करवाना है। डिक्लेयर मतलब हम लोगों ने जब प्रोग्रामिंग शुरू करनी है तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग अपने वेरिएबल को जो है वो स्पेसिफाई करेंगे कि आया इसकी डेटा टाइप क्या है, हमने इसका नाम कैसे सेट करना है। इस सारे प्रोसेस को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। तो अभी हमें बोला जा रहा है वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज़ इट इन द प्रोग्राम, यानी कि हम लोगों को वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत होती है इससे पहले कि हम लोग अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करें। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंक्लूड स्पेसिफाइंग इट्स डेटा टाइप एंड गिविंग इट टू अ वैलिड नेम। अच्छा, अब ये डिक्लेयरिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती है, इसमें हम लोगों को डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना होता है, यानी कि जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप क्या है, आया वो इंटीजर है या कैरेक्टर है या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर है या क्या है। ठीक है, या फ्लोट टाइप डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, यानी कि जिसके अंदर हम पॉइंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ये कौन सी डेटा टाइप है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको एक वैलिड नेम देना होता है, यानी कि कोई भी नाम हमने इसको देना होता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। फॉलोइंग सिंटैक्स कैन बी फॉलो टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अब ये नीचे हमारे पास सिंटैक्स लिखा हुआ है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बतानी होती है डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी नाम वेरिएबल का नाम जो है वो सेट करना होता है। डेटा टाइप के बाद आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है, एक स्पेस देनी है। उसके बाद आपने वेरिएबल नेम लिखना है और उसके आगे सेमीकोलन आपने लगा देना है। ठीक हो गया। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं डेटा टाइप को, उन्होंने ये वेरिएबल को डिक्लेयर करवा के आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के दिए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनसाइन इंटीजर। ठीक है, अनसाइन इंट और आगे एज है। अब यहाँ पे ये एज जो है ये वेरिएबल का नाम है। अनसाइन इंट हमारे पास क्या है, हमने इंटीजर वाली ये वाला पेज देखा था कि इंटीजर जो है, इंटीजर हमारे पास एक डेटा टाइप है। ये साइन भी हो सकती है, अनसाइन भी हो सकती है। अनसाइन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है ना इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब जो जिसके साथ कोई साइन नहीं होता तो उसके साथ प्लस होता है। तो यहाँ से अनसाइन इंट्स ये जो है हमारे पास अनसाइन इंट हमारे पास क्या है, डेटा टाइप है, और वेरिएबल नेम हमारे पास क्या है, एज। उसके बाद यहाँ पे देखें फ्लोट। फ्लोट के अंदर हम लोग फ्लोट के अंदर हम कौन सी नंबर्स स्टोर करते हैं जिनके अंदर हमारे पास पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो ये देखें हम हाइट हमारे पास वेरिएबल का नाम है। अब हाइट हम लोग पॉइंट में भी ले सकते हैं, इसके लिए इसकी डेटा टाइप क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट। इसके बाद इंटीजर है, इंट डेटा टाइप है। इंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप है, और सैलरी हमारे पास क्या है, वेरिएबल का नाम है। अब सैलरी को हम पॉइंट्स में तो नहीं काउंट कर सकते, इंटीजर में हम लिखते हैं। इंटीजर से मुराद ये कि जैसे 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग जो है अपनी सैलरी को लिखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। उसके बाद ये देखें कैरेक्टर है। कैरेक्टर के अंदर आपको पता है हम लोग सिंगल कैरेक्टर शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल हमारे पास ऐसे वेरिएबल आ जाएं, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएं जिनको हम मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल से मुराद यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएं जिनकी सेम डेटा टाइप हो, यानी कि उनकी डेटा टाइप जो है वो सेम हो। यानी कि जैसे इंट है, इंट के अंदर हम लोग नंबर स्टोर करते हैं, इसके बाद वेरिएबल कोई और भी हमारे पास इसके अंदर ऐड हो जाए तो हम उसको भी डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अनसाइन इंट। अनसाइन इंट हमारे पास क्या है, डेटा टाइप है। ठीक है, अनसाइन इंट का मुराद ये है कि इंटीजर हैं लेकिन उनके साथ साइन कोई नहीं है, यानी कि अनसाइन है, वो उनके साथ साइन नहीं है। अब एज को भी हम लोग मेजर करते हैं। कभी आपने ये देखा है कि हमारे पास अगर किसी की एज है 20 ईयर्स है, उसकी 20 ईयर्स है उसकी एज, तो हम कहेंगे ये -20 एज भी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास जो हम एज लेते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास अनसाइन इंट डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें एज एक वेरिएबल है, उसके बाद बेसिक सैलरी, यानी कि सैलरी को भी हम इंटीजर
इंटीजर में मेजर करते हैं, काउंट करते हैं, तो ये हमारे पास बेसिक सैलरी। इसके बाद ये याद रखना है कि जितने भी आप वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करवा रहे हैं उनके दरमियान में आप देख कॉमा लगा के सेपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद है ग्रॉस सैलरी। ये भी देखें इन्होंने आपको ये तीन चीज़ें यानी कि तीन हमारे पास वेरिएबल हैं जिनकी डाटा टाइप एक ही है, यानी कि इनको हमने नंबर्स में स्टोर करना है। तो एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम तीन वेरिएबल या इससे ज़्यादा भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसके बाद जब ये आपने डेटा टाइप डिक्लेयर करवा ली, वेरिएबल्स भी लिख लिए, ठीक है, तो इसके आगे आपने सेमी कॉलन लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इंट पॉइंट्स, ठीक है। इंटीजर है हमारे पास, इंटीजर हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप है। पॉइंट्स, कोड और स्टेप, ये हमारे पास जो हैं दो हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करवाए गए हैं। देखें दोनों के दरम्यान में एक हमारे पास कॉमा आ रहा है और इसके बाद एंड पे हमारे पास सेमी कॉलन आ रहा है। तो ये भी हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल को जिनकी डेटा टाइप सेम है तो हम इस तरह से डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखें एक और हम लोगों को एग्जांपल दी हुई है, ये है फ्लोट और हाइट कॉमा उसके बाद मार्क्स। देखें फ्लोट के अंदर हम फ्लोट हमारे पास ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर हम पॉइंट्स वाले नंबर जो हैं चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों तो हम लोग उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये हाइट को भी हम कर सकते हैं, हमारी हाइट जो है वो हम पॉइंट्स में भी जो है वो मेजर कर सकते हैं। जैसे किसी की हाइट हो सकती है 4.2, ठीक है, 4.2 इंच, तो इसमें आप देख रहे हैं कि पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मार्क्स हैं, किसी के मार्क्स आ सकते हैं जैसे 10 में से उसके आ सकते हैं 6.5। तो इसका मतलब है ये वाले दोनों की डाटा टाइप जो है वो सेम होगी और इनकी दोनों की जो सेम डाटा टाइप होगी उसका नाम होगा फ्लोट। उसके बाद चार CHAR यानी कि ये कैरेक्टर है, ये मार्टल स्टेटस और जेंडर, ठीक है, ये दोनों भी हमारे पास क्या हैं, ये वेरिएबल नेम है और ये CHR हमारे पास क्या है, डाटा टाइप है। ठीक हो गया। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी आपको। इसके बाद है आपके पास अ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर अनलेस वी मेंशन इट्स डाटा टाइप। कहता है अगर कोई भी वेरिएबल है हम उसको तब तक डिक्लेयर नहीं करवा सकते जब तक कि हम उसकी डाटा टाइप ना लिखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डाटा टाइप है ना, अगर हम ये नहीं लिखते तो इस तरह से हम लोग इसको खाली नहीं लिख सकते। जब तक हम इसकी ये वाली डाटा टाइप ना लिखेंगे तब तक हम इसको ये अपने जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम इसको नहीं लिख सकते। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया मतलब ये सारा कुछ आपने कर दिया, इट्स डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज, तब ये आप इसकी डाटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते यानी कि बदल नहीं सकते। डिक्लेयरिंग वेरिएबल स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो हमारे पास वेरिएबल की टाइप बताती है, उसकी रेंज बताती है, वैल्यूज़ की रेंज बताती है जो कि वेरिएबल अलाउ करता है, एंड द काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन इट, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों को ये बताती है कि इसके ऊपर हम लोगों ने कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं, मतलब कौन सा हम लोगों ने इसके ऊपर प्रोसेस करवाना है, कौन सी हम लोगों ने इसके ऊपर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई काउंट करना है या फिर माइनस करना है, डिवीजन करना है, ये सारे हमारे पास ऑपरेशंस में आ जाता है, हमने इसके ऊपर कौन से ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब बात करते हैं जी हम लोगों ने इसको याद कितना करना है। याद करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने आना है यहाँ से वेरिएबल डिक्लेरेशन की आपने मेन हेडिंग देनी है। इसके बाद आपने वी से लेकर तो वैलिड नेम तक लिखना है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग दे दें यहाँ पे सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ये आपने मार्कर से लिखना है और इसके आगे आप ये वाला जो इसका सिंटेक्स है ये लिख दें। इसके बाद एग्जांपल की हेडिंग देनी है और ये वेरिएबल सिंगल वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करवाना है। तो ये आपके पास 4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप चारों लिख दें। अगर लॉन्ग में आएगा तो चारों लिख दें, अगर शॉर्ट में आएगा तो आप सिंटेक्स लिखें, ऊपर वाली लाइन लिखें, सिंटेक्स लिखें और दो या 3 एग्जाम्पल्स लिख दें। उसके बाद अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाएँ तो उनको हम लोगों ने कैसे डिक्लेयर करना है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखें, उसके बाद एग्जाम्पल लिखें, ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखें, ठीक है। उसके बाद ये वाली आगे 3 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं ये लिख लें, ठीक है। इसके बाद आपने ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे एंड करना है। इसके अंदर कोई भी कटिंग नहीं है, ठीक है। और जो कटिंग थी वो मैंने आपको करा दी, जो नहीं है वो आपने जानबूझकर नहीं करनी क्योंकि इससे मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।